हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के 16वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद किसी भी एपी का कैसे लिखते हैं आप, a प्लस 2d। तो तीसरा पद कितना है, 16 है, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए एपी का प्रथम पद a है तथा सार्वंतर d है, ये लिखना ज़रूरी है। अब तीसरा पद आपको दे रखा है 16, तीसरा पद आप ऐसे लिखते हैं a3 बराबर 16, और तीसरे पद का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d बराबर हो गया 16। अब सातवां पद, तो पहले सातवां पद लिख लिया, पाँचवें पद से फिर पाँचवां पद लिख लिया बराबर लगाने के बाद, पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 जोड़ दिया पाँचवें पद में। अब सातवें पद का फॉर्मूला आपको पता ही है कि a प्लस 6d होता है, पाँचवें पद का a प्लस 4d होता है, प्लस 12 ऐसे ही। अब आप देखिए दोनों तरफ से a कैंसिल हो जाता है, 4d को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6d में से 4d घटाए तो 2d रह गए, 2d बराबर 12, तो d हो गया 12/2 यानी कि 6। तो इसको पहले d आ गया 6, तो पहले समीकरण में पुट कर दीजिए d की जगह 6, तो a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a हो गया 16 में से 12 घटाए 4। तो अब आप जानते हैं कि AP जो है वो कैसे लिखा जाता है, प्रथम पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। इस तरह लिखना है, तो ये AP हो जाती है आपकी, यही ज्ञात करनी है आपको। तो a हो गया 4, a प्लस d हो गया 4 प्लस 6 है ना, तो वो 10 हो गया, a प्लस 2d हो गया 16, तो ये AP बन गई आपकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एपी दिया हुआ है आपको 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि nवां पद होता है a प्लस n-1 गुणा d, वो शुरुआत से होता है, अंतिम पद से नहीं है वो फॉर्मूला। तो हमें देखना पड़ेगा कि अंतिम पद से किस तरह निकालें। सबसे पहली चीज़ है a, आप प्रथम पद लिखिए, a है 3, d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो 8 में से 3 घटाए तो 5 आ गया। अब ये 253 कौन सा पद है ये नहीं पता हमें, तो हम क्या मान लेंगे इसको, nवां पद। तो क्या लिखेंगे, पहले मान लीजिए कि 253 कौन सा पद है, nवां पद है, तो an बराबर 253 हो गया। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 गुणा d बराबर 253। a है आपका 3, d कितना है 5, तो अब ये 5 पहले n के साथ गुणा होगा, माइनस फिर 1 के साथ गुणा होगा। ठीक, तो ये हो गया 3 प्लस 5 गुणा n-5 बराबर 253। तो 3 में से 5 घटाएं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो 2 आ गया, उसके साथ माइनस का चिन्ह, क्योंकि 5 बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, प्लस 5n ऐसे ही बराबर 253। अब आपको n ज्ञात करना है, तो n वाली संख्या इधर रखेंगे, बिना n वाली दूसरी साइड ले जाएं, ये माइनस दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 255 आ गया। अब आपको n पता करना है, 5 यहाँ गुणा का था तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब 255 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो आएगा 51, तो कुल पद हो गए 51। लेकिन अब हमें अंतिम पद से 20वां पद पता करना है। अब अगर आप 51 में से 20 घटा दें, क्योंकि अंतिम से शुरू करना है ना, अंतिम पद आपके पास कुल पद 51 है, लास्ट पद 51वां पद है, 51 में से 20 घटा दें तो 31 बचा। तो वो जो पद आपको निकालना है वो शुरुआत से 31वां पद नहीं होगा, उससे एक पद फालतू होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं। अब अंतिम पद से तीसरा पद निकालना है, मान लीजिए ये तीसरा पद, अंतिम पद से तीसरा पद निकालना है, तो वो शुरुआत से कौन सा पद हुआ, 1, 2, 3, 4, 5वां, शुरुआत से कौन सा हुआ, 5वां पद। अंतिम पद 7 था, शुरुआत अंतिम कुल पद 7 थे, अंतिम पद से तीसरा पद निकालना है, 7 में से 3 घटाए तो 4 होता है, लेकिन आपका तो 5वां पद आ रहा है, तो जो आता है ना घटा के उसमें 1 जोड़ना होता है, वो पद अंतिम पद से वो होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कुल पद 51 आए, हमें अंतिम से 20वां पद निकालना, तो पहले 51 में से 20 घटाया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो आपका अंतिम से 20वां पद आएगा, और ये आएगा आपका 32वां पद। तो 32वां पद क्या होता है, a प्लस 31d। ठीक है, तो a प्लस 31d आपका a है 3 प्लस 31 गुणा 5, तो ये जोड़ के 158 आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद क्या होते हैं एपी के, पहला पद होता है a, दूसरा होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d। ये निकालना है आपको।
तो चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो मान लीजिए AP का प्रथम पद A है और सारवंतर D है। चौथे और आठवें पदों का योग A4 + A8 = 24। चौथा और आठवां पद अगर आप जोड़ते हैं तो 24 है। चौथे पद का फॉर्मूला क्या पुट करेंगे आप? A + 3D। आठवें पद का A + 7D = 24। A और A जुड़ गए तो 2A हो गया। 3D में 7D जोड़े तो 10D हो गए बराबर 24। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया आपने तो यहाँ A + 5D बचा बराबर 24। अब ये 2 यहाँ गुणा का है, दूसरी साइड ले जाए तो भाग में हो जाएगा। 24 को 2 से भाग करें तो क्या आ जाएगा? 12। तो पहला समीकरण मान लीजिए इसको A + 5D = 12 को। दूसरा आपके पास दे रखा है कि छठे और 10वें पद का योग है 44। तो छठा पद कैसे लिखते हैं आप? A + 5D। 10वां पद कैसे लिखते हैं? A + 9D = 44। A में A जोड़े तो 2A हो गया, 5D में 9D जोड़े तो 14D हो गया बराबर 44। अब दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया A + 7D, क्योंकि 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा ना, तो जब 2 कॉमन ले लिया तो 7 रह गया है बराबर 44। ये 2 क्या होगा? दूसरी साइड जाके भाग हो जाएगा, तो 44 को 2 से भाग किया तो 22 आ गया। दूसरा समीकरण क्या बन गया आपके पास? A + 7D = 22। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो इकट्ठे लिख लेते हैं। ये आपके पास 2 चर वाले 2 समीकरण बने हैं। पहला चर है A, दूसरा चर है D। आपको हल करना है तो कौन सी विधि लगाएंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि में आप क्या देखते हैं कि A का गुणांक यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ कितना है? 1 है। दोनों गुणांक बराबर हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा घटा देना है, चिन्ह बदल देने, तो ये कट जाता है। 5D में से 7D घटाएं तो -2D हो गया। 12 में से 22 घटाएं तो -10। तो D क्या आ गया? -10/-2 यानी कि 5। तो इसको समीकरण पहले में पुट कर देते हैं। पहला समीकरण है A + 5D = 12। तो A + 5 × D = 12। तो A + 25 = 12। तो A हो गया 12 - 25 यानी कि -13। तो A आ गया -13, D आ गया 5। अब प्रथम 3 पद क्या होते हैं? प्रथम 3 पद होते हैं A + D और A + 2D। तो A क्या है? -13। A + D क्या है? -13 + 5 और A + 2D क्या है? -13 + 2 × 5। तो ये आपके पास हो गया -13, -8 और -3 आपके पास प्रथम 3 पद हो गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं होमवर्क क्या करना है आपने। ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपने आज पढ़े हैं, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।